स्वागत है आपका आज की इस हिंदी व्याकरण की कक्षा में। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक नए प्रकरण की जिसका नाम है पर्यायवाची। पर्यायवाची में देखिए, पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। अतः जिन शब्दों के अर्थ में समानता दृष्टिगत होती है, मतलब समानता दिखाई देती है, उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी कहते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे अग्नि। अग्नि का पर्यायवाची कौन होगा? अग्नि का पर्यायवाची देखने के लिए क्या देखेंगे? सबसे पहले आग, फिर है पावक, फिर है हुतासन, फिर है अनल। तो अग्नि का पर्यायवाची या अग्नि का समानार्थी है आग, पावन, हुतासन, अनल। आग, पावक, हुतासन, अनल। फिर है अतिथि का पर्यायवाची अभ्यागत। तो अतिथि, अभ्यागत, आगंतुक, मेहमान, पाहुन। फिर अतिथि का पर्यायवाची या समानार्थी जानने के लिए बोलना पड़ेगा अभ्यागत, आगंतुक, मेहमान या पाहुन। फिर दूसरा है अगला अनुचर, मतलब परिचारक, दास, नौकर, भृत्य या सेवक। अनुचर, परिचारक, दास, नौकर, भृत्य और सेवक। अनुचर, परिचारक, दास, नौकर, भृत्य, सेवक। अनुपम, अनुपम का पर्यायवाची है अतुल, अपूर्व, अनन्य, अद्भुत। अनुपम का पर्यायवाची है अतुल, अपूर्व, अनन्य, अद्भुत। अन्य का पर्यायवाची है भिन्न, पृथक, दूसरा। अन्य का भिन्न, पृथक, दूसरा। अन्य का पर्यायवाची है भिन्न, पृथक, दूसरा। अपमान का पर्यायवाची है तिरस्कार, निरादर, उपेक्षा, बेइज्जती। अपमान का तिरस्कार, निरादर, उपेक्षा, बेइज्जती। अपमान का पर्यायवाची तिरस्कार, निरादर, उपेक्षा, बेइज्जती। अर्थ धन, द्रव्य, मुद्रा, वित्त। अर्थ धन, द्रव्य, मुद्रा, वित्त। अर्थ धन, द्रव्य, मुद्रा, वित्त। धन, द्रव्य, मुद्रा, वित्त। अश्व, अश्व मतलब घोड़ा, घोटक, बाज, तुरंग। अश्व, घोड़ा, घोटक, बाज, तुरंग। अश्व, घोड़ा, घोटक, बाज, तुरंग। अंधकार, तिमिर, तम, अंधेरा। तिमिर, तम, अंधेरा। अंधकार, तिमिर, तम, अंधेरा। अहंकार, घमंड, अभिमान, दर्प, अहम। अहंकार, घमंड, अभिमान, दर्प, अहम। अहंकार, घमंड, अभिमान, दर्प, अहम। आंख, नयन, लोचन, अक्ष, नेत्र। नयन, लोचन, अक्ष, नेत्र। आंख का है पर्यायवाची नयन, लोचन, अक्ष, नेत्र। फिर आत्मा का पर्यायवाची है देव, जीव, चैतन्य, अंतःकरण। आत्मा का पर्यायवाची है देव, जीव, चैतन्य, अंतःकरण। आत्मा का पर्यायवाची है देव, जीव, चैतन्य, अंतःकरण। फिर है आश्वासन। आश्वासन का पर्यायवाची है तसल्ली, सांत्वना, ढाढ़स, दिलासा। सांत्वना, सांत्वना कह दीजिए, तसल्ली कह दीजिए, ढाढ़स कह दीजिए, दिलासा कह दीजिए। आश्वासन का पर्यायवाची अगर पूछा जाएगा या समानार्थी पूछा जाएगा तो आश्वासन में तसल्ली, सांत्वना, ढाढ़स और दिलासा। इसी तरीके से आकाश का पर्यायवाची है नभ, गगन, अंबर, व्योम, अंतरिक्ष। आकाश का पर्यायवाची है नभ, गगन, अंबर, व्योम, अंतरिक्ष। आकाश का पर्यायवाची नभ, गगन, अंबर, व्योम, अंतरिक्ष। अंग का पर्यायवाची है अवयव। अंग का पर्यायवाची है अवयव, भाग, खंड। अंग का पर्यायवाची है अवयव, भाग, खंड। अंग का पर्यायवाची है अवयव, भाग, खंड।
फिर अमृत का पर्यायवाची है सुधा पीयूष अमीय सोम। सुधा पीयूष अमीय सोम। सुधा पीयूष अमीय सोम। अमृत का पर्यायवाची अमृत सुधा पीयूष अमीय सोम। फिर असुर का पर्यायवाची है राक्षस दैत्य निशिचर। निशिचर फिर है निशिचर के बाद में निशिचर निशाचर और दानव। असुर का पर्यायवाची है राक्षस दैत्य निशिचर निशाचर दानव। असुर का पर्यायवाची है राक्षस दैत्य निशिचर निशाचर और दानव। इंद्र का पर्यायवाची है देवराज देवेंद्र सुरपति सचीपति सुरेंद्र महेंद्र ऋतुपा पुरंदर। इंद्र का पर्यायवाची है देवराज देवेंद्र सुरपति सचीपति सुरेंद्र महेंद्र ऋतुपा पुरंदर। इंद्र का पर्यायवाची है देवराज देवेंद्र सुरपति सचीपति सुरेंद्र महेंद्र ऋतुपा पुरंदर। फिर ईश्वर का पर्यायवाची है परमात्मा प्रभु भगवान जगदीश। ईश्वर का पर्यायवाची है परमात्मा प्रभु भगवान जगदीश। ईश्वर का पर्यायवाची है परमात्मा प्रभु भगवान जगदीश। ईश्वर का पर्यायवाची परमात्मा प्रभु भगवान जगदीश। अब ये इतने पर्यायवाची हमने आज 19 पर्यायवाची पर चर्चा की। आगे अगले भाग में हम इसकी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। इसका बार बार पुनरावृत्ति आवश्यक है। कम से कम 2-3 बार तो वीडियो अवश्य देखिए और कम से कम 8 से 10 बार अपने आप से बोलिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये पर्यायवाची बहुत आसानी से तैयार हो जाएंगे। तो इसको नोट्स में अपना नोट करिए और आगे हम लोग फिर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।